खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा की रहने वाली सीवी स्वामी ने अपनी पीड़ा और संघर्ष को शब्दों में पिरोकर पुस्तक लिखी है। अपने और अपने पति शहीद आशीष स्वामी का नाम जोड़कर उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम आशीवी शहीद से एक पत्नी की शिकायत रखा है। सीवी ने बताया कि उनके पति आशीष स्वामी 48वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। विवाह के महज 5 महीने बाद वह पहली बार अवकाश पर आए। केवल 20 दिन ही साथ रहने के बाद आशीष स्वामी मुजफ्फरनगर जाते समय सड़क हादसे में शहीद हो गए। इस हादसे ने सीवी स्वामी का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। लंबे मानसिक संघर्ष के बाद सीवी स्वामी ने अपने अनुभव को पुस्तक के रूप में व्यक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब कोई सैनिक बॉर्डर या ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो उसकी देशभक्ति की सराहना होती है, लेकिन सड़क दुर्घटना या अन्य कारणों से शहीद होने वाले सैनिक की देशभक्ति समाज और प्रशासन के नजरिए में अक्सर दब जाती है। उन्होंने चाहा कि उनके पति की देशभक्ति हमेशा याद रहे। पुस्तक में पति के साथ बिताए गए संक्षिप्त लेकिन भावनात्मक क्षण, अचानक आई त्रासदी और एक पत्नी के संघर्ष को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया। पुस्तक पढ़ने के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सीवी स्वामी के लेखन और साहस की सराहना की और पुलिस लाइन लाइब्रेरी के लिए 10 पुस्तक खरीदी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक पुलिसकर्मियों और पाठक सैनिकों के जीवन, त्याग और पत्नी के संघर्ष को समझाने में मदद करेगा। सीवी स्वामी ने अंत में कहा कि मेरी किताब का उद्देश्य यह है कि किसी भी सैनिक की देशभक्ति, चाहे वह बॉर्डर पर शहीद हो या किसी सड़क हादसे में, हमेशा सम्मानित और याद रखी जाए। सर ये मेरा और मेरे पति आशीष स्वामी का नाम बना के एक शब्द बनता है, आशवी शहीद से एक पत्नी की शिकायत। ये मैंने अपनी किताब को नाम दिया है और उस किताब के अंदर मेरी अपने पति के साथ जो 2.5 साल की जर्नी रही है, मैंने उस किताब में वो लिखा है। और इस किताब को लिखने की मेरी इंटेंशन रही है, जिस तरह से कोई भी सैनिक बॉर्डर पे या ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए हमारे समाज का, हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का एक अलग नज़रिया होता है, उनकी देशभक्ति को सराहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी ओर कोई सैनिक किसी सड़क दुर्घटना में या फिर अवकाश के दौरान या किसी और ट्रॉमा से शहीद हो जाए तो हमारे समाज का, हमारे प्रशासन का नज़रिया उनकी देशभक्ति के प्रति कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो। मैं चाहती थी उनका जज्बा, उनकी देशभक्ति सब लोग जाने, पहचाने और सब लोग उनके नाम को हमेशा याद रखें। आपके सभी किस फोर्स में थे, कहाँ पर उनकी? सर वो 58 RR पे थे, जम्मू पोस्टेड थे। कैसे क्या सर हमारी मैरिज को सिर्फ 5 महीने हुए थे और 5 महीने में वो पहली बार अवकाश पे आए थे, जिसमें से वो मेरे साथ 20 दिन रहे और 20 दिन बाद वो मुजफ्फरनगर बैंक में होता है ना, नॉमिनी चेंज करने वाली प्रक्रिया होती है, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने आ रहे थे और शुक्रताल गांव है उनका, वहाँ पे एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके 15 दिन वो हॉस्पिटलाइज भी रहे बेस हॉस्पिटल दिल्ली में। उसके बाद 15वें दिन 5 अगस्त 2024 को वो शहीद हो गए थे। क्या नाम था आपके पति का? सर आशीष स्वामी। तो जिस तरह से आपके पति सड़क दुर्घटना में मर गए थे, उसके बाद जो आपने बुक लिखी है उसमें क्या कुछ आपने लिखा है, क्या कुछ बताया, थोड़ा सा बताया? सर एक तो उनकी देशभक्ति को हाईलाइट किया है कि उनकी देशभक्ति नहीं दबनी चाहिए, उनका जज्बा, उनका साहस नहीं दबना चाहिए किसी भी मायनों में, क्योंकि एक सैनिक का जो सम्मान होता है वो हर मायनों में सबसे आगे है, हम सबसे बहुत ज़्यादा आगे है, चाहे वो बॉर्डर पे शहीद हो जाएं, चाहे वो अवकाश के दौरान शहीद हो जाएं। तो फिर आज कप्तान साहब से मिले, बुक दी आपने? जी। कितनी बुक आपने लिखी? सर को मैंने कल मैं भेंट करने के लिए आई थी किताब, उसके बाद सर ने मुझे फ़ोन किया और बोले कि हमें किताब बहुत पसंद आई, हमें 10 किताबें और चाहिए। तो आज मैं सर को 10 किताबें और देने आई थी। देखिए, एक हमारे नौजवान की जिसकी मृत्यु हो गई थी अभी कुछ दिनों पहले, 1 साल पहले, उनकी पत्नी ने अपने पति पर और अपने ऊपर उनकी एक स्टोरी बहुत अच्छी लिखी हुई है और बहुत ही इमोशनल किताब लिखी है और आशवी नाम से इस बुक का नाम है। और निश्चित तौर से मैंने अपने पुलिस की लाइब्रेरी के लिए इनका डेडिकेशन जो दिखाई दे रहा है और खासकर मिशन शक्ति के तहत एक महिला ने ऐसी बुक लिखी है, तो मैं निश्चित तौर से इनको बधाई देता हूँ। तथा इनकी 10 बुक जो है मैं अपने पुलिस लाइन के जो लाइब्रेरी के लिए उसको खरीद रहा हूँ, तथा निश्चित तौर से इसमें हमारे जितने भी नौजवान उसको पढ़ेंगे और उनको एक लड़कियां हैं वो भी पढ़ेंगी, निश्चित तौर से उसको एक बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा।